हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 6वां पढ़ रहे हैं, जिसमें हम गुरुदेव को अंग का पहला, 6वां, 11वां और 17वां दोहा पढ़ चुके हैं। आज हम 20वां दोहा पढ़ेंगे और विरह को अंग का चौथा वाला दोहा पढ़ेंगे। यदि आपने कल के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हम बच्चे हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो आइए हम देखते हैं। पहला हम देखेंगे गुरुदेव को अंग का 20वां वाला दोहा। तो इसके संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा गुरुदेव को अंग से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं तथा इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें गुरु के महत्ता को बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि, अब आप व्याख्या में लिखेंगे, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इव पढ़ंत। यहाँ पर माया यानी कि मोह माया की तुलना दीपक से की गई है, यानी कि दिया से, और नर यानी कि मनुष्य की तुलना पतंग यानी पतिंगे से की गई है, कीट पतंगों से। तुलना करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया दीपक नर पतंग, यानी कि जो मोह माया है वह दीपक के समान है और नर जो है वह एक पतिंगे के समान है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से पतिंगे होते हैं वह दीपक के जलने पर उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत, यानी कि जिस प्रकार से वो भ्रम में पड़ करके उस दीपक के आगे पीछे घूमते हुए उसमें गिरते रहते हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति है वह माया यानी कि मोह माया में पड़ करके उसमें भ्रम में पड़ा रहता है और बार बार जन्म और मरण के बंधन में बंधा रहता है और मोह माया में फंसा रहता है। कहे कबीर गुर ज्ञान थे, और कबीर दास जी कहते हैं कि किंतु जैसे ही उसे गुर ज्ञान यानी कि गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, एक आंध उबरंत, वह व्यक्ति एक आंध रूप से उबरंत यानी कि उससे छुटकारा पा लेता है, यानी उससे बच जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति को गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह उसे परमात्मा का जब ज्ञान दे देते हैं तो वह परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और मोह माया से वह छुटकारा पा लेता है, यानी कि मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके विशेष में आप लिखेंगे कि यहाँ पर माया दीपक नर पतंग, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है तथा गुरु के महत्ता पर बल दिया गया है। अब दूसरा दोहा देख लेते हैं। दूसरा है विरह को अंग का चौथा दोहा हमको पढ़ना है। इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा विरह को अंग से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं और इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें आत्मा तथा परमात्मा के विरह का चित्रण करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि, अब आप व्याख्या में देख लीजिए, वासुरी सुख ना रैणी सुख ना सुख सुपिने माही, यानी कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वह उसे वासुरी यानी कि दिन और रैणी मतलब रात, कबीर दास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा है उसे वासुरी सुख ना यानी कि उसे ना ही दिन में सुख है, रैणी सुख यानी कि ना ही रात में सुख है, ना सुख सुपिने माही, सुपिने मतलब सपने में, ना ही उसे सपने में सुख है। कबीर बिछुटिया राम सु, अब कबीर दास जी कहते हैं कि जब से वह राम सु यानी कि परम ब्रह्म परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, ना सुख धूप न छाह, ना ही उसे धूप में
सुख है और ना ही छाह में। यानी कि जो आत्मा है उसे परमात्मा से बिछड़ने पर किसी भी प्रकार से सुख नहीं है। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें आत्मा परमात्मा के विरह का वर्णन किया गया है तथा सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो हम यहीं तक आज पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।